रात के करीब 3 बज रहे थे। इटावा का कोतवाली थाना, ज़्यादातर पुलिस वाले गहरी नींद में थे। तभी अचानक थाने का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है एक 35 साल का आदमी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ में एक भारी ईंट थी, जिस पर अभी भी ताज़ा खून लगा हुआ था। वो सीधा पुलिस वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही ठंडे दिमाग से कहता है, साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, उसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी है। अब ज़रा सोचो, कोई इंसान खुद चलकर थाने आए और इतनी शांति से अपनी पत्नी की मर्डर की बात कबूल कर ले। आखिर उस रात क्या हुआ था? लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि जिस पत्नी को उसने मारा, उससे उसकी शादी सिर्फ 3 दिन पहले ही हुई थी। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात, वो लड़की उसकी सगी साली थी, उम्र सिर्फ 16 साल। अब आप खुद सोचिए, एक जीजा अपने ही 16 साल की साली को लेकर क्यों भागता है? और अगर वो उसे इतना प्यार करता था तो सिर्फ 3 दिन बाद ही उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार देता है? आखिर उन 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने प्यार को खून में बदल दिया? यही है आज की कहानी, जो सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि भरोसे, नासमझी और धोखे की एक ऐसी कहानी है जो अंदर तक हिला देती है। दोस्तों, ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की है। सैफई थाना क्षेत्र का एक गांव है, नगला सुबान। इस गांव में रघुराज सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे, पत्नी और 5 बच्चों के साथ। उन्हीं की दूसरी नंबर की बेटी थी सुनैना, उम्र करीब 16 साल, 11वीं की छात्रा, मासूम, सीधी और अभी दुनिया को समझना शुरू ही किया था। 4 मार्च 2026, होली का दिन। पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था और हर घर में खुशहाली थी। और सुनैना भी पूरे दिन हंसती खेलती रही, लेकिन जैसे ही शाम हुई, अचानक सुनैना गायब हो गई। पहले तो लगा कहीं रिश्तेदारी में होगी, लेकिन जब रात बीत गई और वो घर नहीं लौटी, तब परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी रात ढूंढते रहे, हर गली, हर रास्ता, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 5 मार्च को उसके पिता थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई, क्योंकि मामला एक नाबालिग लड़की का था। लेकिन उसी दिन शाम को एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी कहानी बदल दी। सुनैना के भाई शिवम के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, जिसमें एक फ़ोटो होती है, और जैसे ही वो फ़ोटो खुलती है, पूरा परिवार सन्न रह जाता है। फ़ोटो में सुनैना दुल्हन बनी खड़ी थी और उसके बगल में खड़ा था उसका अपना जीजा, विजय कुशवाहा। अब सोचो, एक भाई अपनी 16 साल की बहन को दुल्हन के रूप में देखे, और वो भी अपने ही जीजा के साथ। उस पल उस परिवार पर क्या बीती होगी। कुछ ही देर बाद सुनैना का फ़ोन आता है और वो कहती है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और हम दिल्ली में हैं। माँ रोते हुए समझाती है, बेटी तू अभी छोटी है, ये सब मत कर। लेकिन सुनैना एक ही बात दोहराती है, मैं विजय से प्यार करती हूँ। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या 16 साल की उम्र में लिया गया ऐसा फैसला सच में अपना फैसला होता है, या फिर कोई उसे धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहा था? आखिरकार माँ हार जाती है और कहती है, ठीक है, तू घर वापस आ जा, हम कुछ नहीं कहेंगे। सुनैना भी मान जाती है और कहती है कि वो 2-3 दिन बाद में लौट आएगी। लेकिन दोस्तों, यही वो 2-3 दिन थे जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन बन गए। इधर उसके पिता विजय के खिलाफ अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करा देते हैं। अब कहानी का असली खेल शुरू होता है 7 मार्च की शाम को। 7 मार्च की शाम को विजय सुनैना को लेकर अपने गांव वापस आता है, लेकिन उसे उसके घर छोड़ने की बजाय अपने कमरे पर ही रोक लेता है। उसे पता चल चुका था कि पुलिस केस दर्ज हो चुका है और अगर वो पकड़ा गया तो सीधा जेल। अब डर उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो सुनैना को समझाने की कोशिश करता है, ये शादी ख़त्म करो, सुबह अपने घर चली जाओ। लेकिन सुनैना जिद पर अड़ जाती है, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब ज़रा सोचो, एक तरफ डर, दूसरी तरफ जिद, और इसी टकराव ने जन्म दिया एक खौफनाक अंजाम को। रात के सन्नाटे में दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है और उसी गुस्से में विजय अपना आपा खो देता है। पहले वो उस पर हमला करता है और फिर बाहर से ईंट लाकर उसके सिर पर बार बार मारता है। और जब उसे लगता है कि वो अभी भी सांस ले रही है, तो उसे गले में रस्सी डालकर तब तक खींचता है जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती।
सोचिए दोस्तों उस वक़्त सुनैना क्या महसूस कर रही होगी। जिस इंसान के लिए उसे अपना घर छोड़ा, उसी के हाथों वो अपनी आखिरी साँस ले रही थी। रात के करीब 3 बजे विजय को समझ आ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता और फिर वही खून से सनी ईंट उठाकर सीधे थाने पहुँच जाता है और खुद सरेंडर कर देता है। सुबह 4 बजे जब पुलिस कॉल करती है तो जो पिता अपनी बेटी को लौटने का इंतज़ार कर रहा था, उसे अस्पताल में अपनी बेटी की लाश मिलती है। पूरा परिवार टूट जाता है, माँ बेहोश हो जाती है और पिता सिर्फ एक सवाल पूछते रह जाते हैं, मारना ही था तो छोड़ क्यों नहीं दिया? दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है कि गलत उम्र में लिया गया फैसला और गलत इंसान पर किया गया भरोसा ज़िंदगी छीन सकता है। प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन गलत इंसान से किया गया प्यार हमेशा बर्बादी बन जाता है। दोस्तों अब जाते-जाते आपसे एक सवाल है, अगर एक नाबालिग लड़की इस तरह के मैनिपुलेशन का शिकार होती है, तो इसमें गलती किसकी है? परिवार की, समाज की या उस इंसान की जिसने उसे बहकाया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कभी-कभी एक सही सोच किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।